आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कैन आरसीसीबी वर्क विदाउट अर्थिंग। मतलब जो आरसीसीबी होती है क्या ये बिना अर्थिंग के काम करती है या फिर नहीं करती। दोस्तों आज का जो यह सवाल है ये आप में से कई लोगों ने मुझसे काफी बार कमेंट करके पूछा है। लोगों के मन में कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि उनके घर में या फिर उनके इंडस्ट्री में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर अर्थिंग नहीं हो रखी है और अब वह उस जगह पर ह्यूमन प्रोटेक्शन चाहते हैं। मतलब कि वह वहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन चाहते हैं और इसके लिए वे वहाँ पे आरसीसीबी लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में क्वेश्चन बार बार घूम रहा है कि वहां पर पहले से अर्थिंग तो है नहीं, तो अब अगर वह उस जगह पर आरसीसीबी को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या उन्हें पहले अर्थिंग को करना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी। क्या आरसीसीबी हमारे बिना अर्थिंग के काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो दोस्तों इसी सवाल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में अगर मैं आपको डायरेक्ट इस सवाल का जवाब बताऊं तो सिंपल सी बात ऐसी है कि हमारी जो आरसीसीबी होती है इस आरसीसीबी को वर्क करने के लिए अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आरसीसीबी जो हमें प्रोटेक्शन देती है, जो सर्किट को ट्रिप करती है, वह करंट की अनबैलेंसिंग को सेंस करती है और उसके द्वारा करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको आरसीसीबी की थोड़ी वर्किंग क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर आरसीसीबी की वर्किंग समझाऊं तो आरसीसीबी की वर्किंग काफी ज्यादा सिंपल होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक आरसीसीबी है और ये मेरे पास में एक लोड है। उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक ये मोटर है। अब दोस्तों जब जनरली मैं हमारी इस मोटर को सप्लाई देता हूँ तो उस केस में क्या करता हूँ, मैं हमारी इस मोटर में एक फेस वायर और एक न्यूट्रल वायर लाके कनेक्ट कर देता हूँ। और ऐसा करते ही क्या होता है, हमारे इस वायर में से करंट फ्लो होने लग जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारी जो मोटर है ये मोटर 5 एम्पियर करंट ले रही है, तो 5 एम्पियर ही हमारा फेस वायर में ही फ्लो हो रहा होगा और 5 एम्पियर ही हमारा न्यूट्रल वायर में ही फ्लो हो रहा होगा। लेकिन अब जब कभी कोई फॉल्ट की सिचुएशन होती है, अब फॉल्ट कई तरीके के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो फेस वायर है ये फेस वायर कहीं से लीकेज हो गया, इस फेस वायर में कहीं से इंसुलेशन जो है इसका वो ब्रेक हो गया और किसी ह्यूमन ने आके यहाँ पे इसको छू लिया। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा और कुछ करंट क्या होगा हमारी बॉडी में भी फ्लो होने लग जाएगा। अब जब हमारी बॉडी में करंट फ्लो होगा तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो फेस वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, इन दोनों वायर के अंदर जो करंट फ्लो होना चाहिए था, जो बिल्कुल सेम एज इट इज करंट फ्लो होना चाहिए था, वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो करंट है वो हमारी बॉडी में फ्लो होने लग गया है। इसकी वजह से इन दोनों करंट के वैल्यू में कुछ डिफरेंस हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे। और अगर इन दोनों करंट के बीच में बैलेंसिंग नहीं है तो उस केस में हमारी जो आरसीसीबी होती है ये आरसीसीबी सिस्टम को ट्रिप करा देती है, मतलब कि आगे सप्लाई जाने रोक देती है। अब आरसीसीबी को कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो आरसीसीबी की कनेक्टिंग बिल्कुल सेम एमसीबी की तरह है। हम जो भी सप्लाई हमारे लोड को देना चाहते हैं वह सप्लाई हम डायरेक्ट हमारे लोड को नहीं देंगे। जैसे मैं फेस न्यूट्रल देना चाहता हूँ तो पहले मैं आरसीसीबी में कनेक्ट करूंगा और आरसीसीबी के आउटपुट से मैं मेरे लोड को सप्लाई दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो अब हमारी आरसीसीबी हमेशा इन दोनों वायर के करंट को सेंस करती रहेगी, वो देखती रहेगी कि जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वहां पर रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कहीं पे भी अनबैलेंस होगा तो उस समय आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी और इसी तरीके से आरसीसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिए जो कि मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप कभी भी आरसीसीबी लगा रहे हैं तो उस केस में आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप एमसीबी को या दूसरा कोई सर्किट ब्रेकर को आप इग्नोर कर दो। आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आरसीसीबी होती है इस आरसीसीबी का काम होता है ह्यूमन को प्रोटेक्शन देना, जबकि जो हमारी एमसीबी होती है इस एमसीबी का काम होता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल के उपकरण है उन इलेक्ट्रिकल के उपकरण को प्रोटेक्शन देना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने आरसीसीबी लगा दी और आपने एमसीबी को नहीं लगाया, एमसीबी को इग्नोर किया, तो उसके बाद में अगर कभी भी आपका जो उपकरण है वह उपकरण ज्यादा करंट लेता है या कभी कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस केस में आरसीसीबी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। क्योंकि आरसीसीबी का जो मेन काम होता है वह होता है हमारे अनावश्यक करंट को रोकना, हमारे ह्यूमन को प्रोटेक्शन देना। जबकि हमारे जो उपकरण है उस उपकरण के प्रोटेक्शन के लिए हमारे दूसरे सर्किट ब्रेकर बने हुए जैसे कि एमसीबी, एमसीसीबी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आरसीसीबी के साथ में एक हमेशा बैकअप के लिए सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज के वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।